क्या हो गया हमारे देश के तरुण लोगों को? क्या कर रहा है इस देश का युवक? फ्रस्ट्रेशन में है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार देने वाले थे 10 साल में, हर साल को 2 कोटी रोजगार इस देश में निर्माण करने वाले थे। कहाँ गए? 75,000 दिए, वो भी मिले कि नहीं वो मालूम नहीं। बातें करते हैं विकास की। विश्व वंदनीय जगत जेता नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किधर है? यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या, महंगाई की तकलीफ और किसानों की हालत कौन देखने वाला है? वारे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू और महंगा तेल। महंगाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। आप तो महंगाई कम करने वाले थे, काला धन जो बाहर था वो लाने वाले थे, कुछ भी नहीं लाया। यहाँ के लोग हर रोज हर दिन भाग के जा रहे उधर परदेश में। कितने लोग चूना लगा के गए हमारे देश को, है किसी को पता? और उनको भगाने में भी किसका हाथ है? इस पे भी कोई बातें करेगा कि नहीं करेगा? हमारा देश का नौजवान क्या कर रहा है? किसानों के परिवार वाले, किसानों के बेटे बेटियां सब फ्रस्ट्रेशन में है। क्या कर रहा है हमारा देश का नेता? सरकार कौन सा भी आने दो, ये आया या वो आया, हमारे लिए कुछ नहीं लाता। और ये सब तमाशा देख रहे हैं हमारे देश के लोगों का। चुनाव आएंगे, आने ही वाले हैं। चुनाव लड़े किस पे जाएंगे? जातिवाद पे, धर्मवाद पे। अगर तुम बोलते हो साहब इतने सारे डिपार्टमेंट है देश भर में, नौकर भर्ती कर दो, वो बोलेंगे जय श्री राम। साहब महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाने के वांदे है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ मिलता ही नहीं। जो मिलता है वो सब घर में ही जाता है। हमारा कुछ तो देखो, वो बोलेंगे जय श्री राम। साहब लड़कियों की समस्या, औरतों की समस्या, हमारे महिलाओं की समस्या इतनी बढ़ गई है, कुछ तो ऐसा सख्ती का कानून करो, वो बोलेंगे नहीं जय श्री राम। जितनी भी तकलीफ तुम्हारी होगी उस पे अगर वो बातें ही नहीं करेंगे तो कौन सा राम, कौन सा जय? सबकी विचारधारा अगर स्वार्थ के नाम पे ही बांटने वाले होंगे तो उस पे कौन बातें करेंगे? क्या हो रहा है हमारे संसद के? अभी अधिवेशन चालू है दिल्ली में। हमारे देश के कितने नौजवानों के हित के बारे में वहां पे निर्णय लिए जा रहे हैं। 4 दिन से देख रहे हैं कैसे घुस गए संसद भवन में। जो घुसे हैं इस देश के शत्रु ही है, लेकिन क्यों घुसे? इसका कारण क्या है? फ्रस्ट्रेशन। अरे लोगों को काम धंधा ही नहीं है तो वो करेंगे क्या? सरकार की जितनी भी योजना है वो लोगों के खिलाफ ही है। और सब नेताओं का टारगेट अगर भांडवलदार ही है, अदानी ही प्यारा है, अंबानी ही प्यारा है, सब उनके ही हित का काम हो रहा है, तो आम आदमी क्या करेगा? अब की बार मोदी सरकार करके हमने सब दिया आपको, आपने क्या किया? आपने किसी के हित की बात की कभी? महाराष्ट्र के सब जितने भी इंडस्ट्रियल कंपनियां थी सब भगा दी उधर अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ के लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। अब वहां पे क्या कर रहे हैं वहां के लोग? वो अपना कारोबार संभालेंगे या तुम्हारे इधर काम करेंगे? कितने लोग गुजरात के वहां पे काम करते हैं, वो व्यापार करते हैं,
जैसे इस देश का व्यापार कर दिया ना, उसी तरह राजनीति इतनी गंदी हो गई है, अब बात भी मत करो। हर दिन हर वक्त एक नई प्रादेशिक पार्टियां खत्म करने की जितनी भी कोशिश शुरू है, उसमें हमारे सब सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग माहिर हो गए हैं और वो सफल भी होते जा रहे हैं। दुनिया भर में जिस पार्टी का और नेता का नाम है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ ही महीने पहले बोला था, हर राज्य की प्रादेशिक पार्टी खत्म हो जानी चाहिए, खत्म कर दो। अरे आपने पार्टियां तो खत्म कर दी, हमारे हर राज्य के नौजवान राजनीति में भी आके कुछ तो भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहते थे, उनको भी खत्म कर डाला आपने। सबके जितने भी सपने थे चकनाचूर कर दिया आपने। आपने तो बहुत सारा पराक्रम ही किया है, लेकिन हमारे लोग इतने गंदे विचारों के, हमारे ही लोग जो हमारे ही खिलाफ काम करते, इसलिए आगे कोई ही नहीं बढ़ता। जो भी विचारधारा है वो विचारधारा देश के हित में बाद में है, पहले संघ के हित में है, पहले उनके विचारों के हित में है। उनका ही सनातन और कर्मठता की बातें करते हैं। हम बोलते नहीं, हम देखते नहीं, हम पूछते नहीं, हम सवाल नहीं उठाते, और जो सवाल उठाते हैं उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इतने भूंगे लगा देते हैं, वो आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर यही देश का होता रहा, चलता रहा, तो फिर तीसरी बार आप आने की जो सोच है आपकी, जो आने की सोच रखते भी हो, इस देश को हुकुमशाह के हाथ में देने के लिए इस देश के लोग तैयार है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप तो हुकूमत करने ही वाले हैं, क्योंकि विरोधक भी उतना सक्षम नहीं है, ऐसा लगता है। और यही देश की अभी, क्योंकि सब इतने डरे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं, इतने छुपे हुए हैं कि वो कुछ लड़ने की हुकूमत हो गया। अभी जो 4-5 राज्यों में चुनाव थे, आपने जीत हासिल की, लेकिन आप हार भी गए हैं। आपके जितना भी कितना वोटिंग गिरा होगा, उसमें आपको ज्यादा नहीं मिला अपोजिशन पार्टी को, लेकिन सीटें आपकी ज्यादा आ गई, इसलिए आप चुनाव जीत गए। आपको भी हराने के लिए लोग तैयार है, लेकिन लोग सो गए हैं, सोने का ढोंग कर रहे हैं, और लोगों को सच का पता नहीं चल रहा, इसीलिए आपका अच्छा हो रहा है। क्या होगा हमारे देश का और हमारे लोगों के सोच का, आप ही सोच लो। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय भीम।